Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today we will do question 5 to 8 of exercise 15.1 of 10th class from NCERT book. If you are new in my channel, please subscribe my channel. The name of the channel is Maths with Pramod Luta, and don't forget to प्रेस बेल आइकन बटन। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.05। तो आपने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आपने निकालना है। तो आप यहां पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये कहा है कि कोई चीज होना और ना होना, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 1 आता है। तो आप यहां पे करेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसमें भर दो, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, आप ट्रांसपोजिंग कर लो, इसको इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, और आपके पास क्या आ जाएगा, 0.95। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जिसमें आपके पास पूछा था कि आपको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में आपके पास जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में उसने जो है देखना नहीं है, सीधा ही कैंडी निकालनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, नंबर 1, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है, या बुक पे करेंगे, ये 0 आएगी, क्योंकि बैग में आपके पास क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो जब बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है तो आपके पास जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैसे आएगी। तो इसलिए ये जो है इम्पॉसिबल इवेंट है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसका जो सेकंड पार्ट है पूछा है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो डेफिनेटली जो है जब बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपके पास क्या दिया है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे आपके पास जो है कितना दिया है, ये। उसके बाद आपने क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो ये अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो आप 1 में से जो है सीधा इसको माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि कोई चीज की जब प्रोबेबिलिटी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पूछी होगी तो उन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 7, क्वेश्चन नंबर 6 हम बुक में ही कर चुके हैं। 7 में आपने लिखना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday, not having
द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.992। उसके बाद आपने क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब सेम लिखना है, निकालना क्या है, सेम चलेगी लाइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स, अब ये नॉट नहीं आएगा, इसमें आएगा हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, सीधा ही आपने डायरेक्ट जो है 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस 0.992। जब आप ये 1 में से माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 0.008। तो ये देखो आप कैसे इसको माइनस कर सकते हैं, ये 1.000 इसमें से ऐसे लिखते हैं 1 को, तो यहाँ पे आएगा 0.992। अब आप इसको माइनस कर लो तो आपके पास ये आंसर आता है। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है आपके पास, उसमें कितनी रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो आपने क्या निकालना है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, नंबर 1 रेड निकालना है और नॉट रेड निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 8 का, क्या है आपके पास दिया है, रेड बॉल दिए हैं, लिखो आप नंबर ऑफ रेड बॉल्स। आपके पास रेड बॉल कितने दिए हैं, रेड बॉल है आपके पास दिए हैं 5। उसके बाद दूसरा है नंबर ऑफ, दूसरे कौन से बॉल दिए हैं, ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक लिख लो, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, ब्लैक कितने हैं आपके पास, ब्लैक दिए हैं, रेड दिए हैं 3, सॉरी यहाँ पे 3 है आपके पास, जो रेड है वो 3 दिया है और ब्लैक बॉल्स आपके पास दिए हैं 5। अब आपने निकालने हैं टोटल बॉल्स कितने हो गए हैं, टोटल बॉल दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया है, 8। उसके बाद आपके पास अब फर्स्ट इसका पार्ट दिया है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, रेड की, तो आप सीधा निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो वेरी सिंपल, जितनी रेड बॉल्स की दिए हैं आपके पास कितना दिया है 3, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, ये आ गया आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। फिर आपके पास है इसका सेकंड दिया है नॉट रेड, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि ब्लैक की पूछी है, तो ब्लैक बॉल कितनी होगी आपके पास 5, और आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी 8। तो ये दोनों का दोनों आपका ये रहा आंसर जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ये रहे इस एक्सरसाइज के 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।